सोचिए 1971 में जिस देश को आजाद कराने में भारत ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, आज उसी बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक स्टूडेंट लीडर की मौत ने सड़कों पर हिंसा भड़का दी और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक गहरी कड़वाहट ला दी। आज हम जो भी बात करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट और सरकारी बयानों पर आधारित है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश की ये अंदरूनी हिंसा अब भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है? चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरे संकट की जड़ में है एक मौत जिसने अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए। कहानी शुरू होती है साल 2025 में बांग्लादेश में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन से और उसी बीच एक जाने माने विपक्षी छात्र नेता की मौत हो जाती है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये मौत झड़प के दौरान हुई, लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि यह वह चिंगारी थी जिसने पूरे बांग्लादेश में हिंसा की आग लगा दी। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, औरतों और अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जाने लगा और बस यही वो पॉइंट था जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। और बहुत ही जल्द बांग्लादेश का ये घरेलू संकट सीमा पार कर भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती बन गया। अब देखिए, भारत ने सीधे तौर पर दखल देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन एक बहुत ही साफ मैसेज दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अगर अस्थिरता होती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वह यह चाहता है कि वहां शांति रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन बात यही नहीं रुकी। छात्र नेता की मौत के बाद हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शनकारी भारतीय उच्चायोग तक पहुंच गए। इसके बाद यह मामला सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये भारत के लिए एक सीधी कूटनीतिक चिंता का विषय बन गया। इसी के जवाब में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और चटगांव में अपनी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर तो वजह बताई गई कि डिप्लोमेट्स और नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन असली संदेश बिल्कुल साफ था। यह इस बात का संकेत था कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ना तो लाजमी था, और वही हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इन नए प्रतिबंधों की वजह से सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड अब तक प्रभावित हो चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह दिखाता है कि जमीन पर जो तनाव बढ़ रहा था वो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहा था। और फिर शुरू हुआ एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर गेम, मतलब एक के जवाब में दूसरा कदम। पहले बांग्लादेश ने भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगाई, तो इसके जवाब में भारत ने भी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के लिए पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिए। मतलब साफ था, अब डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी एक हथियार बन चुकी थी। और अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की, बॉर्डर पर बढ़ता संकट और इसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाला सीधा असर। बांग्लादेश में जो अशांति है उसका सीधा असर भारत बांग्लादेश सीमा पर दिखने लगा। इलीगल क्रॉसिंग का खतरा बढ़ गया, स्मगलिंग ऑपरेशन बढ़ गए और सबसे बड़ी चिंता, चरमपंथियों की घुसपैठ। इन सब वजह से हमारे बॉर्डर फोर्स पर दबाव कई गुना बढ़ गया। इसी बीच एक और विवाद खड़ा हुआ जिसे पुश बैक कंट्रोवर्सी भी कहा जा रहा है। भारत का इस पर सीधा कहना है कि ये उनकी स्टैंडर्ड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। जाहिर है, जमीनी हालत अभी भी काफी नाजुक बने हुए हैं, और जानते हैं, इस नई अस्थिरता ने पुराने पहले से चले आ रहे कई सारे मुद्दों को और भी उलझा दिया, जैसे कि तीस्ता नदी के पानी का विवाद और दूसरे रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट जो पहले से ही अटके हुए थे, उन्हें सुलझाना अब और भी मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे चौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां से भविष्य की राह आसान नहीं दिखती। इस पूरे संकट पर भारत का आधिकारिक स्टैंड बिल्कुल साफ है, नो इंटरफेरेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब यह है कि भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं देगा, लेकिन जब बात अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो उससे कोई समझौता भी नहीं करेगा। तो एक तरफ तो दशकों पुरानी दोस्ती और सहयोग की विरासत है, और दूसरी तरफ ही अशांति और आपसी विश्वास की बढ़ती लहर। आज ये रिश्ता इन्हीं दो पार्टियों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि बांग्लादेश की ये अस्थिरता आखिर भारत के भविष्य पर कितना और कैसा असर डालेगी।